दोस्तों, वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे हैं कि जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। आज हम आपको एक ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस रहस्य के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह एक फ्लाइट के गायब होने से जुड़ा है। फ्लाइट नंबर 513, जो कि सेंटियागो एयरलाइंस का एक यात्री विमान था। सन 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के इस विमान ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था कि ये घटना इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 4 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ ये विमान लापता हो गया था। फ्लाइट नंबर 513 को अपने टेक ऑफ के 18 घंटे के बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान उड़ान भरते ही आसमान में गायब हो गया। लाख प्रयासों के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया था, तथा एयरलाइंस कंपनी भी इस विमान का पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ रही। दोस्तों, 92 यात्रियों से भरे विमान के गायब होने की खबर तब तक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस खबर ने हंगामा मचा दिया। दुनिया की कई जानी मानी खुफिया एजेंसियां विमान का पता लगाने में जुड़ गई थी, लेकिन विमान को ढूंढने में असफल रही। लोगों ने यह अंदाज़ा लगाना भी शुरू कर दिया कि यह विमान आसमान में ही क्रैश हो गया होगा या फिर अटलांटिक महासागर में गिर गया होगा और विमान में सवार सभी 92 यात्रियों की मौत हो गई होगी। लेकिन कहीं पर भी विमान का मलबा नहीं मिल सका। खोजी टीमों ने विमान का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। बताया जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा था, तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। दोस्तों, बचाव दल और रेस्क्यू टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपने रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल 2 साल 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा था, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया और विमान का इंजन भी अभी चालू है। दोस्तों, जब एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी, जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था, जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी कि सन 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे तो अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख ही निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसान नहीं बल्कि इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया।
उन्हें भी वही नज़ारा दिखा जो पहले गए थे उन लोगों को दिखा था। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान का कंट्रोल एवं हैंडल पकड़ रखा था। दोस्तों, पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉयड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान के लैंडिंग की कहानी इसीलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा न हो। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी खर्जी और ख्याति प्राप्त करने के लिए थी। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।